हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की बेसिस पर। लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी पार बेसिस पर। आज बात करने वाले हैं हम लोग उसी के आगे कि प्रीमियम बेसिस पर कैसे एंट्रीज को हम लोग बनाते हैं, कैसे एंट्रीज में सारी चीजें फिल करी जाती हैं और कैसे उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो आज बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने ये आपको एक जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया है। बस मैंने अमाउंट फिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं भी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व शो करूंगा उस क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें इसमें फिल होंगी। ठीक, तो क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12 पर शेयर। कहने मतलब क्या है कि 10 रुपए वाला शेयर हम लोग 12 रुपए पर इश्यू कर रहे हैं। फिर कह रहा था अमाउंट वॉज पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब क्या है कि 5 रुपए तो है, लेकिन उसमें 2 रुपए प्रीमियम का शामिल है। किसका? ऑन अलॉटमेंट पर। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपए। मतलब क्या हो गया कि 20,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, जिसमें से आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका 3 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है, जिसमें से आपका 2 रुपए प्रीमियम का है और 3 रुपए आपका रियल अलॉटमेंट वैल्यू है। दैट मींस टोटल 5 रुपए अलॉटमेंट की वैल्यू हो जाएगी। बाकी क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस तो 10 रुपए करना है, तो 10 रुपए ये है और प्लस 2 रुपए हो गया आपका प्रीमियम का। टोटल करना कितना रुपए करना है हमको? 12 रुपए। तो 12 रुपए टोटल करना है, जिसमें से 3 रुपए आपका निकल गया क्या? एप्लीकेशन का। उसके बाद 5 रुपए निकल गया आपका अलॉटमेंट का। कितना हो गया? 5 3 8 और कितना वैल्यू बच गई? 4 रुपए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 4 रुपए। तो इस तरीके से आप मालूम करोगे कि बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बताई थी इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार बेसिस पर, उसमें इक्विटी शेयर्स के बेसिस बताया था मैंने कि इक्विटी शेयर्स बेसिस पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई शेयर्स का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कोई भी शेयर का नाम लिख करके नहीं शो किया हुआ है। ठीक, अब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन के बेसिस पर सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है हम लोगों से कि कितने को जो शेयर्स दिए गए हैं वो कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं हम लोगों के, और हम लोगों की जो एप्लीकेशन की मनी है वो कितने रुपए की है? 3 रुपए के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि कैपिटल निकालने के लिए शेयर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। तो 20,000 शेयर्स हैं 3 रुपए के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे हमारे? 60,000। तो 60,000 हमारे इसके हो गए। अब हमने क्या क्या पहले रिसीव तो कर लिया, फिर को ट्रांसफर करना है, तो 60,000 हम लोग क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अब पहले तो रिसीव करके ट्रांसफर, अरे अलॉटमेंट में हम लोग आएंगे तो अब क्या पहले ड्यू की बनेगी ना कि भैया पैसे का टाइम आ गया आपका। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का है? 5 रुपए। आप याद रखना प्रीमियम अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों का काम अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में होता है, क्योंकि हमें पहले बताना पड़ता है कि भैया आपको कितना अमाउंट देना है। अब कितना देना है उसमें क्या क्या शामिल है, या पहले बताओगे ना उनको कि भैया आपको हमको 100 रुपए देने हैं, जिसमें से 2 रुपए आपका प्रॉफिट का हो गया या आपका 8 रुपए एक्चुअल कॉस्ट हो गई, तो सब पहले बताना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही जब डिस्काउंट की लोग बात करेंगे तो बताना पड़ेगा कि भैया 10 रुपए ये था, 2 रुपए में डिस्काउंट में काट दिए, 8 रुपए आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ड्यू वाली एंट्री में बतानी पड़ती हैं कि आपको कितना पेमेंट करना है। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो बढ़ा करके ले लोगे, और अगर डिस्काउंट देना है तो घटा करके ले लोगे। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो याद रखना प्रीमियम और डिस्काउंट का काम, दोनों का काम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में होता है। ठीक, अब यहाँ बात ये होनी है कि प्रीमियम डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है। तो आप जाहिर सी बात है, आप जनरल एंट्रीज के अकाउंट्स के रूल जानते हो कि पता है आपको कि नॉमिनल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो किस में रहता है? क्रेडिट में। और जो लॉस होता है या एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में रहते हैं, क्योंकि एज अ कंपनी डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेस है और प्रीमियम आपका प्रॉफिट है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? तो याद रखना प्रीमियम आपका आता है क्रेडिट में और डिस्काउंट जो रहता है वो आपका डेबिट में रहता है, लेकिन एंट्री आपकी ड्यू की ही रहती है। तो अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट आता है, बट इन कंडीशनली अगर क्वेश्चन में आपको अलग से दिया गया है कि प्रीमियम आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सभी में देना है तो कंडीशंस अलग होती हैं। नहीं तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो केवल अलॉटमेंट की एंट्री में ही आएगा।
और एक चीज और याद रखना कि जैसे क्वेश्चन में शो हो रहा है कि प्रीमियम आपका इंक्लूड है अलॉटमेंट में, अगर नहीं भी कहा गया होगा और ऊपर ये कहा गया कि 10 वाली चीज 12 में इशू कर रहे हैं, तो याद रखना कि 2 रुपए जो आपका है वो अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है, चाहे वो कहा गया हो और चाहे वो ना कहा गया हो। ऐसे ही सेम कंडीशन आपके डिस्काउंट के साथ भी काम करती है। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या था, टोटल 5 रुपए थे, तो टोटल 5 रुपए आपका अलॉटमेंट का हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी कितने की हो गई, 2 रुपए की, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, और जो कैपिटल होगी वो आपकी हो जाएगी 3 रुपए की। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसी का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 20,000 के अकॉर्डिंग, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल आपका हो जाएगा 60,000 रुपीज और प्रीमियम आपका हो जाएगा 40,000 रुपीज। तो कहने मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट आपको कितना लेना है, 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज लेने की आप बता दिया, आप टोटल अमाउंट रिसीव कर लो 1 लाख रुपीज का। उसके बाद अब जाते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी बैलेंस कितनी बच गई, 4 रुपए की। टोटल में 12 रुपए करना था, तो 5 और 3 8 रुपए तो ये हो गया, 12 करना है तो बचे 4 रुपए। तो 4 रुपए आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हो जाएंगे। 20,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 4 रुपए के अकॉर्डिंग। तो 4 रुपए के अकॉर्डिंग आपको कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। जितना आपको लेना है और उतना ही आप उनसे रिसीव कर लोगे। क्लियर हो गई। अब सभी को टोटल कर दो। तो टोटल कैसे करना है देख लो, तो यहां देख लो 60,000 60,000 1,20,000। ठीक, 1,20,000 की इसकी एंट्री हो जाएगी। 1 लाख कितना हो गया, 2 लाख, और 80 और 80 160। तो जो अमाउंट जो आप फिल करोगे, 3 0 ये हो गया, तो 4,80,000 का टोटल अमाउंट यहां पर फिल कर दोगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये पूरा पोर्शन था आपका प्रीमियम के बेसिस पर। ठीक, तो समझ में आ गया इतनी चीजें। फिर से बता देता हूं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो एक प्रॉफिट होता है कंपनी के अकॉर्डिंग, और जो कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, हमारा जो रूल था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो जितनी भी इनकम होती हैं वो सब क्रेडिट में रहती हैं, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में हम लोग क्रेडिट साइड ही शो करते हैं। और ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं कि प्रीमियम है डिस्काउंट है। क्लियर हो इतनी चीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे डिस्काउंट बेसिस पर। ओके, तो ये तीनों पार्ट हैं, मैं जो बनाऊंगा, पार्ट बना दिया मैंने। जो आपका 7th पार्ट था, प्रीमियम आपका 8th पार्ट होगा, और जो डिस्काउंट है वो आपका 9th पार्ट होगा। तो इन तीनों पार्टों को देख लीजिएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स समझने के लिए, कि कैसे इश्यू किए जाते हैं शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके।